अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चिकन गोला कबाब की रेसिपी। ये गोला कबाब झटपट से बनके तैयार हो जाते हैं और ये घर में इजीली बन जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल देखिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो हम चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। एक चॉपिंग जार में डालते हैं 500 ग्राम बोनलेस चिकन, और साथ ही हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। चिकन पाउडर डालते हैं 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, 6 से 7 हरी मिर्चें कुटी हुई, सुर्ख मिर्च का पाउडर है 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, भुना हुआ बेसन इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून, मुट्ठी भर हरा धनिया, 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर इसे कवर करते हैं और इन सब चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेते हैं। तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा मिक्सचर तैयार हुआ है। अब इसे एक बाउल में डालकर कोयले का धुआं देते हैं, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। एक कटोरी में गरम कोयला और 1 टीस्पून ऑयल डालकर 3 सेकंड के लिए कवर करते हैं। तो जी व्यूअर्स, कोयले को बाहर निकालते हैं और हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर लेते हैं और कबाब बनाते हैं। गोला कबाब बनाने के लिए आप कोई पेंसिल या स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्ट्रॉ यूज़ कर रही हूँ। हाथ पे थोड़ा सा घुमाते हुए कबाब बनाएं तो इनकी शेप बहुत अच्छी बनती है। बाकी के भी इसी तरह से बना लेंगे। थोड़ा सा घी पैन में डालकर मीडियम गरम कर लिया है। अब इसमें हम मीडियम लो फ्लेम पे गोला कबाब को हर तरफ से अच्छी तरह कुक कर सकते हैं। इनकी साइड को हम पलटते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। आप इन्हें बना के किसी भी एयर टाइट बाउल में डालकर फ्रिज में रखें और फिर जब दिल चाहे आप इन्हें फ्राई करें और एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने हर तरफ से अच्छी तरह से पका लिया है। तो माशाल्लाह से चिकन गोला कबाब तैयार है। इन्हें एक प्लेट में निकालते हैं। अब मैं आपको ये तोड़कर दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी अच्छी तरह पक चुके हैं। बहुत ही जूसी बने हैं और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। आप इसे पुदीने की चटनी और केचप के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो जी व्यूअर्स, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और अपना ख्याल रखिए। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।